ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 311 ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ VOTING ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ VOTING ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇष तौर पर श्लाघा की है। ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है। तीनों राष्ट्रों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर 6 धर्म समुदाय जिसका मैंने नाम कहा, वो लोग भारत में आए हैं। उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव है। दिस इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन, और ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 को ये बिल आहत नहीं करता है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ये 3 राष्ट्रों से भी अगर कोई मुसलमान मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन करता है तो ये देश खुले मन से इस पर विचार करेगा। परंतु उन लोगों को ये जो प्रावधान होने जा रहा है इसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता मान्यवर, क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। ये निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर बिल लेकर आया हूं। मुझे लगता है कई लोगों की सोच सांप्रदायिक है, वो लोग उनके बारे में नहीं सोचते जो दूसरे देशों में धर्म के नाम पर सताए गए, यातनाएं झेलनी पड़ी, जिनकी परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको छोड़ देना, यातनाएं देना, इन सब के बाद वो परिवार कहीं ना कहीं वहां से अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान में शरण में आए हैं। मैं स्वागत करता हूं इस बिल का जो आदरणीय अमित शाह जी लाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसको हरी झंडी दी और लोकसभा ने कल उसको पास किया है। इससे करोड़ों ऐसे लोगों को जिनको उन देशों में सताया जाता था, आज उसको भारत ने शरण दी है। इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो जैन हैं, इन सब के लिए ही, पारसी हैं, इन सबको ही अवसर दिया तो भारत ने दिया। इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड पार्लियामेंट में है वो बड़ा स्पष्ट है कि इस बिल के विरोध में हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, और ये विरोध सैद्धांतिक रूप से इसलिए किया जा रहा है कि संविधान में जो भारत के निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो उसमें धर्म के आधार पर कहीं पक्षपात किसी के साथ किया नहीं गया था। हम किसी धर्म के ना विरोध में ना पक्ष में हैं, लेकिन जो नागरिकता का इशू है उसको मुझे लगता है एक तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और उसके विरोध में हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। ऐसा इतना बड़ा देश है, विविध भाषाएं हैं, धर्म हैं, जाति हैं, समुदाय हैं, अलग अलग प्रांत में लोग रहते हैं, तो उसमें उन लोगों को उनका समावेश नहीं है मुझे लगता है। इसलिए चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हमारा पार्ट हो या बाकी देश के कई हिस्से हों, तो ये किया किस लिए जा रहा है, इसकी मंशा क्या है, वो बहुत बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है बनस्पत लीगैलिटी या संवैधानिक परंपराओं को निभाने की जो मंशा है उसके विपरीत।